हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जूमलेंस 7 टन क्रेन ZTC 600R जो मॉडल है उसका जो फ्रंट कैबिन है वो अंदर से कैसा है और उसमें क्या क्या फंक्शन है और मार्चिंग कैसे होती है, वो सब की जानकारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड में है, राइट साइड में ये हमारी की है। इसको 1, 2 और तीसरे पे सेल्फ आएगा। उससे पहले आप देख लो कि हमारी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक भी लगी होनी चाहिए कि यारी बैक न्यूट्रल। और हम देखो सेल्फ लग चुकी है और अभी ट्रेन स्टार्ट हो गई है। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है इधर एयर प्रेशर है, जो ये आपको पता ही है वैसे तो कि 8 तक होना चाहिए। और ये हमारा यूरिया का है, इसमें यूरिया बता रहा है अभी 23% के करीब है। और ये हमारा रेस की सुई है किलोमीटर पर आवर के लिए। ये हमारी डीजल का है, ये हमारा सेटिंग के लिए F4 दबाएंगे तो अगर किसी ने कोई सेटिंग वगैरह करनी है। ये इंजन के लिए है। अभी इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी जो कितने घंटे चली हुई है, ठीक है। बाकी इसमें फ्यूल वगैरह सब कुछ रीडिंग बता रहा है। और इस साइड में हमारा टेम्परेचर है और इस साइड में हमारी जो RPM है अभी 600 RPM है। और ऊपर ये लोगो आएगा अगर जैसे पार्किंग में खड़ी है क्रेन। ये हमारी दोनों साइड की जो विंडो है वो ओपन है, दूसरी साइड भी, तो इसीलिए ये बता रहा है। अभी मैं देखना है एक ये इस साइड की विंडो क्लोज़ कर रहा हूँ तो इस साइड पे चला गया, अभी दूसरी साइड हो गई होगी, दूसरी हमारी विंडो जो ओपन है, ठीक है। और इसके बाद हम बताते हैं ये हमारा इस साइड में दिया गया है वाइपर के लिए है। अगर हम इसको 1 पे करेंगे तो 1 बार ऊपर होगा, ठीक है। नीचे करेंगे तो उतनी स्पीड से लो हाई का बता रखा है। और इससे हमारा जो पानी के लिए है, अगर फ्रंट शीशे पे साफ़ करने के लिए है। और दूसरी साइड आ जाते हैं तो इधर हमारा इंडिकेटर के लिए है और लाइट के लिए है। ऊपर को करेंगे तो डिपर होगा, देखो अभी निशान भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस साइड हम आ जाएँ तो ये ट्रेन बंद करने के लिए स्विच है। ये लाइट का है, ये 4x4 का है, ये भी लाइट का है। ABS ये ब्रेक के लिए दिया हुआ होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा कंट्रोलर आ गया, ये यूरिया का आ गया। और इस साइड पे इंजन में अगर कोई फॉल्ट वगैरह है। और ये लाइट के लिए है ऊपर। और ये हमारा लो हाई का है, ऊपर को करेंगे तो हाई में चलेगा, नीचे लो में। जब भी हम मार्चिंग करते हैं तो हमेशा लो में ही पहला वगैरह डलता है। और ये हमारा PTO स्विच है, इसके लिए इसके डायग्राम पे भी बताया गया है कि जैसे अगर हमने वर्किंग करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ नीचे क्लच दबाएंगे और उसके बाद इसको खींचेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ कोई लोगो नहीं आ रहा है। जैसे हम इसको खींचेंगे तो हमारा उधर लोगो आ जाएगा गियर डलते हुए। और हमेशा PTO हम लगभग 4 नंबर गियर में लो में डालते हैं, ठीक है। लो इसको अपनी ओर खींचेंगे और धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो हमारा वो लोगो आ जाएगा। वो देखो अभी लोगो आ गया है PTO का। तो इस प्रकार हम PTO डालते हैं जूमलेंस क्रेन पे। अगर PTO को वापस निकालना है तो क्लच दबाएंगे, गियर को निकालेंगे, न्यूट्रल करेंगे और इसको वापस से पुश कर दोगे और यहाँ पर जो लोगो है हमारा वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी इस पे गियर का सिस्टम ऐसे रहता है, 2 रिवर्स है, 5 लो है और 5 ही हाई गियर है, ठीक है। और तो कुछ इसमें बचा नहीं अभी। ये हैंड ब्रेक है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बनाएंगे जो हमारा ऑपरेटिंग कैबिन है वो अंदर से कैसे वर्क करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करिए भाई को। अभी मैंने कभी लाइफ में ब्लॉग तो नहीं बनाए, लेकिन मेरे दोस्त बोले तो इसीलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।